हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एसएससी सीजीएल, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 11 अप्रैल को 2022 में। शिफ्ट वन का एग्ज़ाम उठाएंगे, जिसमें हम क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए ने एक मोबाइल फ़ोन बेचा बी को कितने परसेंट में, 25% फायदे में, ठीक है। बी ने सी को बेचा कितने में, 10% हानि में, लॉस में, ठीक है। अगर सी उसको 5,625 रुपये पे करता है तो ए के पास फोन का कितने रुपये था, ठीक है। तो मान लेते हैं क्या कि ये आपका ए बी सी, ए ने बी को दिया और बी ने सी को दिया। ए ने बी को कितने में दिया, 25% प्रॉफिट में। प्रॉफिट को हम इस तरह डिनोट कर देते हैं। और बी ने सी को दिया 10% लॉस में। लॉस को हम नीचे की तरफ एरो लगा देते हैं, ठीक है। अगर ए के पास 100 रुपये का फ़ोन था तो बी को उसने दिया 25% प्रॉफिट, मतलब 100 में हम 25% ऐड कर देंगे तो 125, राइट। अब ये 125, और बी ने सी को दिया तो 10% हानि में दिया, तो 125 का 10% कितना होता है, 12.5। तो 125 में से हम 12.5 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 112.5 आ जाएगा, ठीक है। तो बोला कि सी ने इतना पे किया, अपने अकॉर्डिंग सी ने कितना पे किया, 112.5 पे किया, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना पे किया, इसने 5,625 पे किया, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू देख लो। अगर 112.5 की वैल्यू 56,625 दे रखी, तो ये कितने से मल्टीप्लाई की होगी इसने, आप देखोगे कि 50 से मल्टीप्लाई की होगी। ले लो, 11 25 का 5 कितना होता है, 5625 होता है। और जीरो हमने इसलिए लगाया क्योंकि डेसिमल है, ठीक है। तो बस आपको ए का पूछा, तो ए के साथ भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 50 की करा देंगे और 5,000 आपको क्या आ जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। तो अगर आपसे कुछ भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में, मतलब आगे जो आपके एग्जाम होंगे CHSL के वगैरह के, MTS के, ठीक है, उसमें कुछ भी पूछ सकता है। आपसे बी की वैल्यू पूछ सकता है, तो आपको क्या करना है, 50 की मल्टीप्लाई करा देनी। चाहे आपसे पूछ सकता है कि बी और सी का डिफरेंस कितना है, तो आप देखोगे कि 12.5 डिफरेंस है। और रुपये का पूछेगा तो मल्टीप्लाई 50, मतलब जो भी आपने करना है ना, कैलकुलेशन करने के बाद आपको सिर्फ क्या करना है, 50 से मल्टीप्लाई करा देना इस टाइप के क्वेश्चन में, वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये दिया हो गया, बोला कि इसकी वैल्यू निकालो। देखो मैं आपको सिंपल करा देता हूँ, 1 मिनट। तो एक चीज देखते हैं, मैं मतलब चेंज कर रहा हूँ। पहले हम इसको उठाएंगे और इसको उठाएंगे, बताता हूँ क्यों उठाना है। अगर आप sin 23 cos 67 प्लस cos 23 sin 67, आपने पढ़ा होगा कि साइन ए साइन कोस बी, कोस ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एंगल हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो ए अपना 23 और बी 67, तो कितना आ जाएगा, साइन 90 आ जाएगा। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इन दोनों की मिलाई वैल्यू कितनी होगी, मेरी 1 हो गई, ठीक है, राइट। यहाँ लिख देता हूँ मैं, इज इक्वल टू लगा के 1 हो गए, प्लस इन दोनों की वैल्यू। अब सेक 52 क्या होता है कि आपका सेक 52 को हम अगर चेंज करेंगे तो क्या आएगा आपका। तो ये देखो, आप सेक अगर 52 की जगह मैं थीटा मान लो, आपको जस्ट फार्मूला बता रहा हूँ मैं, तो सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे जो सेक 52 है वो क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस 52, तो कितना आ जाएगा, कोसेक 38 आ जाएगा। तो यहाँ कोसेक 38 आ जाएगा। तो कोसेक थीटा इंटू में साइन थीटा, फार्मूला होता है क्या, 1 के बराबर। तो ये
ये क्या हो जाएगा, कोसेक 38 हो जाएगा, तो कोसेक 38 इंटू साइन 38 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सेम सिचुएशन यहाँ लगेगी, कोसेक 52 क्या हो जाएगा, सेक 52 सॉरी सेक 38 हो जाएगा, और सेक थीटा कोस थीटा 1 होता है, तो सेम एंगल वाला, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई कोसेक 20 कोसेक स्क्वायर 20, तो कोसेक को हम सेक में चेंज कर देते हैं, सेक स्क्वायर 70 आ जाएगा, क्योंकि सेक 90 माइनस 20 हो जाएगा, सेक स्क्वायर 70। और जब सेक थीटा, एक और फार्मूला यह लगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, मतलब इसमें फार्मूले लग रहे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, तो इसका यूज सिंपल है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 3/1, आपका आंसर कितना आ गया, 3 आंसर आ गया। ठीक, तो सिंपल वे में आपको समझा दिया क्या क्या फार्मूले यूज हो गए, वो भी बता दिया। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोला कि मोटर बोट है जिसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आ रहा है, एक स्टिल वाटर में 30 मिनट ज़्यादा ले रही है, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम क्या होता है, जिसमें दोनों बोट माइनस जो स्ट्रीम की स्पीड है ना, वो माइनस कर देता है, मतलब x माइनस वाई होता है, ये स्पीड होती है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम क्या होता है आपका, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, यह भी आपकी स्पीड होती है। ठीक है, ओके। इफ द स्पीड ऑफ बोट इज स्टिल वाटर इंक्रीज, अब बोला कि दोबारा क्या बोला कि बोट की जो स्पीड है वो इंक्रीज कर दी 2 किलोमीटर पर आवर से, तो विच टाइम इट टेक, तो यहाँ तो कितनी दी, 20 किलोमीटर, अब 2 किलोमीटर इंक्रीज करती तो 22 किलोमीटर पर आवर होगी, राइट। ठीक है, तो ये बाद में देखेंगे, बाद कब देखेंगे, 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाएंगे जब, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाएंगे जब देखेंगे, राइट। देखो कि बोला क्या है कि 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाते हैं, तो एक्स की वैल्यू यहाँ 20 दे रखे, तो 20 माइनस वाई हो गया। ठीक है, वो क्या कह रहा है, 1.5 घंटा, आधा घंटा, मतलब 30 मिनट क्या होता है, आधा घंटा ज़्यादा ले रहा है डाउन स्ट्रीम से, तो सेम डिस्टेंस है, तो सेम डिस्टेंस माइनस 24/20 प्लस वाई हो गया, इज इक्वल टू 1.5 घंटा ज़्यादा ले रहा, तो सॉरी हाफ, 1.5 नहीं हाफ, आधा घंटा। ठीक है, तो ये आपका 24 कॉमन आ जाएगा, और 24 कॉमन आ जाएगा तो एलसीएम लोगे, तो ये एलसीएम नीचे क्या आएगा, 20 माइनस वाई, 20 प्लस वाई, मतलब ए माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला बना हुआ है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 400, मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा आपका 20 माइनस 20 प्लस वाई, और क्या आ जाएगा माइनस 20 प्लस वाई, 20 से 20 कट गया तो 2y आ गया, इक्वल टू 1/2। सोल्व कर दो, सोल्व करोगे तो आप क्या करोगे, अब 48 क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, 48 इंटू 2y इज इक्वल टू 400 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर ये आपका प्लस 96y और माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, आपके पास 2y की वैल्यू आएगी, एक तो 100 आएगी, एक 4 आएगी, तो एक तो 4 आई और एक माइनस 100 आएगी। अगर आप सोल्व करोगे तो स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसका मतलब माइनस 100 को हटा देंगे, तो अब जो स्ट्रीम की स्पीड है वो कितनी आई, 4 आई, राइट। अब बोला कि डाउन, अब इंक्रीज कर दी, एक मिनट, बोला कि इंक्रीज कर दी डाउन स्पीड बोट की, तो 22 किलोमीटर पर आवर होगी, तो डाउन स्ट्रीम में ये कितनी हो जाएगी, देखो y की वैल्यू आ गई, तो डाउन स्ट्रीम कितनी थी, x प्लस वाई, तो डाउन स्ट्रीम आपकी कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी, 26 प्लस 4 आपकी डाउन स्ट्रीम हो जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपकी, और अप स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई, मतलब 22 माइनस 4 कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो बोला कि 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब 39/26, और प्लस 30 अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा, 18, कितना टाइम लेगा। ठीक है, इनको कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 13 से 3, 13 से 2, 13 से 5, 6 से 5 और 6 से 3, 3/2 प्लस 5/3। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन आपको इस तरह के क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने पड़ेंगे,
नहीं तो टाइम वेस्ट करेंगे इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन। तो 6 और ऊपर कितना आ जाएगा, 3 3 9 और 2 5 10, 19/6 घंटे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 3 1/6 घंटे। तो 3 घंटे 1/6 घंटे को मिनट बनाएंगे तो मल्टीप्लाई 60 करा देंगे तो 10 मिनट आपको क्या आ जाएगा, 3 घंटे 10 मिनट आपको क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि ये भी एक डायमीटर सर्कल पे ओ, सेंटर ओ से, तो एक बार बना लेते हैं। तो ए बी एक डायमीटर बना लेते हैं, 1 मिनट। ए बी ये आपका सेंटर ओ है, ठीक है। बोला गया कि एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है ए से, एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है ए से, ओके। सी इज द पॉइंट, सी एक पॉइंट है बी सी जो कि प्रोड्यूस कर रहा है टेंजेंट को पी तक। तो पी तक टेंजेंट को प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब टेंजेंट पी, मतलब ए पी क्या है, एक टेंजेंट है और वो टच करा रहा है किसको, बी और पी पी को, ठीक है। तो बोला क्या है कि ए पी सी अगर 62 है, अगर ये डिग्री, ये एंगल 62 है, तो माइनर आर्क मेजर करनी, ये वाली माइनर आर्क ऑफ ए सी। अगर एक कोड लगा देते हैं ए सी, तो माइनर आर्क कौन सी होगी, जो आर्क छोटी वाली होगी, तो ये वाली हमें मेजर करनी, ये कितने डिग्री की है ये बताना है। तो अब देखो, आप सिंपल सी चीज देखो, अगर कंप्लीट ए क्या होगा, कंप्लीट ए 90 डिग्री का होगा। अगर हम ए बी पी लें तो 90 और 60 ये आपको कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। देखो, अगर देखो ये एंगल क्या है 28, तो ये एंगल क्या, आर्क भी होती है। तो आप देखते जाओ, क्या आर्क की तो है, ये आर्क की तो है। तो इसका मतलब जो ए सी की माइनर आर्क वो कितने डिग्री की हो जाएगी, 28 डिग्री की हो जाएगी, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन बोला कि ए किसी काम को 16 दिन में खत्म कर देता है, बी 12 दिन में, और अगर दोनों मिलकर काम करे तो 4 दिन में। तो बी को फिर ए क्या, ए 4 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया, बी क्या करेगा, रिमेनिंग काम को कंप्लीट करेगा। तो पूछा कि कितना दिन, टोटल नंबर ऑफ डेज बी द्वारा लिए गए हैं कंप्लीट काम को करने में। चलो, ए 16 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर जाएगा, ठीक है, ओके, राइट। तो एलसीएम ले लो, 48 होता है। और अगर ए 16 दिन में 48 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 3। और बी 48 काम 12 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 4, राइट, ओके। तो दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करेंगे, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं, 7, और 4 दिन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 काम आ जाएंगे। तो 48 में से 28 इन्होंने कर दिए, तो कितने बचे, 20। ये जो बचा नहीं बी ने किया, तो बी का एक दिन का काम कितना, 4। तो बी, तो ये कंप्लीट काम कितने दिन में कर देगा, 5 दिन में खत्म कर देगा, ठीक है। मतलब बी ने जो काम किए वो एक्स्ट्रा कितने दिन लिए, 5 दिन और लिए। तो अब बोला कि टोटल काम बी द्वारा कितने दिन में किया गया है। तो देखो, 4 दिन तो यहाँ काम किया मिलके, और 5 दिन अकेले, तो 4 और 5 कितने हो जाएंगे, 9 आपको क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड्स ये हैं, और उसने ड्रॉप किया एक रेक्टेंगुलर कंटेनर में जिसकी लेंथ 16, ब्रेथ 8 और हाइट 15 है, जो कि वाटर से फिल है। अगर उस क्यूब को हम उसमें डाल दें तो क्या वाटर का लेवल कितना हाई होगा, ठीक है। तो लेवल ऊंचा होगा, मतलब हाइट क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर डालेंगे तो आप देखो, हाइट इंक्रीज होगी, तो हम जितनी हाइट इंक्रीज होगी एच मान लेते हैं, आज एच मान ले, ठीक है, 15 प्लस एच मान लेते हैं, ओके। तो आप देखोगे कि हाइट इंक्रीज ही तो निकालनी हमें, तो 15 का हम यहाँ कुछ यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने तो कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना, सोल्व करना है। तो लेंथ, इनका वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर कंटेनर क्या हो जाएगा आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसका मतलब 16 इंटू 8 इंटू हाइट 15 है, लेकिन 15 को नहीं लेंगे हम, किसको लेंगे, सिर्फ इंक्रीज लेवल को लेंगे, ठीक है। तो इंक्रीज लेवल कितना, एच है, ठीक है।
बोला कि कंप्लीटली क्यूब को फंसा दिया, तो क्यूब क्या क्या होता है, तीनों साइड मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 8 से 8 गया, तो 8 दूनी और 2 से 4। तो एच की वैल्यू कितनी आई, मतलब जो लेवल इंक्रीज हुआ कितना हुआ, 4 का हुआ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि यदि ये है और इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो, आप दो तरीके से क्वेश्चन निकाल सकते हो। कैसे, एक तो फार्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है, और एक आप सीधा साधा कॉन्सेप्ट लगा दो कि यहाँ 2x y की मल्टीप्लाई 2 है, तो इसका मतलब 2 इंटू 1 होगा, राइट। तो एक 2 होगा, एक 1 होगा। तो ये अब यहाँ रख के देखो उस 2 1 को, कि अगर y की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो इसका मतलब 6 दूनी 12, 12 हो गया, तो 8 नहीं ले आएगा। तो इसका मतलब y की वैल्यू 1 ले लेते हैं और इसकी वैल्यू 2। 2 प्लस 6 कितना हो गया, 8। तो 2 इंटू 1 2 वैल्यू पुट कर दो, तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 216, 1 का क्यूब हो जाएगा। तो 8 प्लस 216 कितना हो गया आपका, 224 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको फार्मूले से भी यूज कर सकते हो क्या, कि आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, तो इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3xy, और सॉरी 3ab और ए प्लस बी। आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। देखो कैसे, कि ए प्लस बी का क्यूब, तो ये आपका क्यूब हो जाएगा, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64, 8 512 माइनस 3 इंटू 2 6 और आपका 8, तो 512। एक मिनट, नहीं भाई वैल्यू पुट नहीं होगी, आप वैल्यू पुटिंग से कर ले, फार्मूले से नहीं होगा। ठीक क्यों, ठीक है, एक मिनट, क्योंकि यार 6y नहीं है। ठीक है, तो आप पुट वैल्यू ही कर लो। तो 224 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफ के बारे में बात कही गई है क्या, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपोर्ट है। ठीक है, टाइप ए आप यहाँ देखोगे कि ब्लू कलर का है, और टाइप बी जो है वो ऑरेंज कलर का है। ठीक है, 2014 ये है। ठीक है, ये आपका 15, ये 16 और 2017 ये आपका 2017 है। ठीक है, तो टोटल एक्सपोर्ट ऑफ टाइप ए निकालना 2014 का, तो 2014 में यहाँ 200 है टाइप ए में, और 2017 में आपका 175 है। ठीक है, 200 प्लस 175 आपका कितना हो जाएगा 375। रेशियो निकालना किससे, टोटल एक्सपोर्ट ऑफ टाइप बी आपकी रेड कलर की है या फिर ऑरेंज कलर, आप कह सकते हो, रेड ले लो। ठीक है, किस कहाँ का, 2015 और 2016 में। 2015 ये आपका और 2016 ये आपका, और टाइप बी लेना तो 250 ये है और 200 ये है। 250 और 200 कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। ठीक है, कट कर दो, तो 25 से कट करते हैं, तो 25 एकम 25 और 25 पंजे 125 हो गया, और ये 25 से कट करेंगे तो 25 एकम 25, 200, 25 8 200। तो आप और कट कर दो, 3 से 3 पंजे 3 छिक्के, तो 5:6 आपका क्या आएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला क्या कि ट्रायंगल ए बी सी के अंदर पी क्यू आर ए बी पर और बी सी और सी पर है। तो चलो ठीक है, पहले बना लेते हैं। ये आपका ए बी और सी, ए बी पर पी है, बी सी पर क्यू और सी ए पर आर है। अब बोला कि बी क्यू जो है ना वो पी क्यू के बराबर है। इन लाइनों को एक बार मिला दो आप, ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर है, ओके। और क्यू सी जो है वो क्या है, क्यू आर के बराबर है। क्यू सी ये इसके बराबर है। ठीक है,
तो बोला कि एंगल बी ए सी अगर 75 डिग्री है, एंगल बी ए सी अगर 75 डिग्री है, तो हमें क्या निकालना है, पी क्यू आर, ये वाला एंगल। तो कैसे निकालोगे आप? अब देखो एक बात बात सुनो, क्या कि अगर मतलब ये बी क्यू और पी क्यू साइड अगर इक्वल है, तो इस मतलब एंगल पी सॉरी पी बी क्यू क्या होगा, थीटा हो जाएगा। इसका मतलब वो दोनों साइड क्या होंगे, दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, थीटा। अगर ये थीटा है तो इसका मतलब ये पूरी लाइन 180 की थी, तो ये 180 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। अब आगे सुनो, आगे क्या, अगर ये दोनों लाइन इक्वल है तो इसका मतलब इसका एंगल भी चेंज होगा, तो इसका एंगल चेंज होगा तो कितना हो जाएगा, एक मिनट, कंप्लीट एंगल ये 75 है तो कंप्लीट एंगल 180, तो बी एंगल बी और एंगल सी मिलाकर कितना होता था, 105। तो एंगल बी थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 105, एंगल सी कितना हो जाएगा 105 माइनस थीटा हो जाएगा। इसका मतलब एंगल आर एंगल सी के इक्वल, तो ये भी कितना हो जाएगा 105 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम पूरा लेंगे तो 180, तो 180 में से 105 माइनस थीटा चला गया तो कितना आ जाएगा, 75 माइनस थीटा रह गया, ठीक है, 75 माइनस थीटा, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना, क्वाड्रिलेटरल चेक करना है, ए पी क्यू आर, इन सभी का एंगल 360 के बराबर होता है। इसको मैं एक्स मान लेता हूँ जो निकालना है। तो ये आपका एंगल है 75 का प्लस 180 माइनस थीटा प्लस 75 माइनस थीटा, एक मिनट, सॉरी 180 में से 105 माइनस थीटा करें तो ये प्लस आ जाएगा, 75 प्लस थीटा आ जाएगा, ठीक है, 75 प्लस थीटा और प्लस में आपका x इज इक्वल टू 360 के बराबर रख दो और कैलकुलेट कर दो, तो थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 75 75 150 और 150 और 180 कितना हो जाएगा आपका 330 हो जाएगा, प्लस x इज इक्वल टू 360। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 30 के बराबर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है, 30 आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो इन क्वेश्चनों को। तो अब आगे देखते हैं। अब आप अगर पूछ ले कि नया एंगल पूछ ले आपसे, नया एंगल पूछ ले कि एंगल क्यू बताना है, एंगल क्यू, ठीक है। अब कैसे निकालोगे, तो कैसे नहीं, क्या कि 105 और 105 माइनस थीटा मतलब 105 और तो ये आपका कितना हो जाता है 30 माइनस 2 थीटा हो जाता है, ठीक है, सॉरी 2 थीटा माइनस 30 हो जाता है और इधर कितना एंगल हो जाता 180 माइनस 2 थीटा हो जाता है, ठीक है, 180 माइनस 2 थीटा हो जाता है। तो इस तरह से भी आप क्या निकाल सकते थे, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर कंप्लीट एंगल मान के चलते तो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन 10th नंबर बोला कि 4 साइन स्क्वायर थीटा इसने के बराबर है, तो ये निकाल लो। देखो अगर आप थीटा की वैल्यू पुट करना चाहो 30 40 जो भी आपको पुट करना है वो करो 0 से 90 के बीच में, ठीक है, लेकिन 0 और 90 पुट नहीं होगा। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 4 साइन थीटा को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देख लेते हैं। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा क्या जाएगा 4 माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 1 माइनस प्लस कोस थीटा। तो आपका क्या आ जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा और प्लस का 3 है इस साइड, तो प्लस का 3 और माइनस का 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या निकालेंगे कोस थीटा, एक मिनट, सॉरी ये प्लस का आएगा भाई, ठीक है, और प्लस का 3 माइनस का 4 माइनस 1 होता है इक्वल टू 0, क्योंकि हम दूसरी साइड लेके गए इसको। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो कोस 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस थीटा माइनस कोस थीटा माइनस 1, ठीक है। तो 4 कोस थीटा कॉमन, तो यहाँ से क्या आ गया कोस थीटा प्लस 1 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन, तो कोस थीटा प्लस 1। तो कोस थीटा की दो वैल्यू आएंगी, कौन कौन सी आएंगी आपकी 1
और दूसरी आपकी सॉरी -1 और दूसरी 1/4। तो -1 लेंगे नहीं, क्योंकि थीटा और 90 का हमें यूज नहीं करना, सॉरी 0 और 90 का यूज नहीं करना, तो इसका मतलब कोस की वैल्यू जो आ गई 1/4 आ गई। तो 1/4 क्या आएगा, क्वाड्रेटिक सॉरी 90 डिग्री एंगल बना लेते हैं। तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस अगर ये थीटा है तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका √15 हो जाएगा अगर ट्रिपलेट यूज करोगे तो। ओके, अब क्या निकालना, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है आपका 2 इंटू टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, √15 है, तो √15 अपॉन बेस 1 है, तो 1 को हम लिखेंगे नहीं, +4 साइन थीटा। साइन थीटा आपका क्या होता है, √15 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, मतलब √15 अपॉन 4, √15 अपॉन 4 माइनस सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो 4 अपॉन 1 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कट कर देंगे, 2√15 प्लस √15 कितना होता है 3√15 और -4 आपका क्या आ गया, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि 3 साइड है राइट एंगल ट्रायंगल में और ये सभी इक्वल हैं। ठीक है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। तो एक तो आप क्या निकालोगे, अगर हाइपोटेनियस निकालना हो तो हाइपोटेनियस को हम, जो बड़ी साइड है, ये बड़ी साइड है, अगर इसको मान ले 10 मान लेते हो आप, डायरेक्ट 10 मान लो, तो इसका मतलब x + 3 10 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, तो आप देखोगे कि 7 और 1 कितना होता है, 7 - 1 6 होता है, 7 + 1 8 होता है और 10 होता है। तो आप देखोगे, आपने अगर ट्रिपलेट याद होगा तो ये आपका ये आंसर आ जाएगा। अगर फिर भी आपको ऐसा नहीं निकले तो दूसरा तरीका क्या है कि जो हाइपोटेनियस होता है उसका स्क्वायर करेंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला यूज करना है, ये आपको स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 माइनस सॉरी प्लस 2x, यहाँ से आपका x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, तो 2x से 2x कैंसिल, तो ये आपका 2 और ये आपका 2। ठीक है, तो इसको हटा दो, तो 2x स्क्वायर, x स्क्वायर दूसरी साइड ले जाएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और आगे -2x इधर लाएंगे तो -2x हो जाएगा, और ये 9 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, राइट, और ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, 7 सॉरी ये मुझसे आगे सोल्व नहीं हो रहा, शायद मैंने कोई ना कोई गलती की है, अगर आपको लगे तो आप जरूर बताएं। ठीक है, तो इसको मैं कट कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ, तो आप पुट वैल्यू करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि एक सर्टन सेम है जिसको 4 साल के लिए 10% के कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया गया है। अगर बोला कि डिफरेंस इन्होंने दिया हुआ 2 साल के इंटरेस्ट और 4 साल के इंटरेस्ट पे 5082 रुपये, तो हमें क्या बताना, सम बताना है। देखो अगर 10% का है और 2 साल का निकालना, तो 2 साल का 10% कितना होता है, 21% होता है, राइट। ठीक है, अगर आप देखो कैसे कि 1 साल पे 10 पे एक मतलब 10% इंक्रीज करके दिया, तो एक इंक्रीज किया 10 से 11 बना, फिर 10 से 11 बना, तो यहाँ से आप ये 100 अमाउंट सॉरी ये प्रिंसिपल 100 और अमाउंट 121 हो, तो इंटरेस्ट कितना हो 21, तो यहाँ से 21% आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 4 साल का देखें, 4 साल का, तो मल्टीप्लाई कराना मतलब 4 होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 4 0 आ जाएंगे। ओके, यहाँ आप देख मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 4 6 4 1 हो जाएगा। ठीक, सिंपल सा तरीका है कि 121 का स्क्वायर कर लो, तो इसको सोल्व करोगे तो ये आपको 4641 हो जाएगा। तो 4641 परसेंटेज तो होगा, तो कितना परसेंटेज हो जाएगा, 46.4% हो जाएगा, 41% हो जाएगा। ठीक है, समझे।
तो अब बोला कि अगर इन दोनों का डिफरेंस है, अगर इन दोनों का डिफरेंस आप देखोगे कि 46.41 में से -21 घटाना है, तो -21 घटाओगे तो 25.41 आ जाएगा। ठीक है, 25.41 आ गया, राइट। तो 25.41 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 5,082 रुपये दे रखा है। ठीक है, 5,082 रुपये दे रखा है। तो अब देखो, और 5 तो कितने बराबर हो गए, 25 41 दूना कितना हो जाएगा आपका, 5,082 हो जाएगा। तो ये आपका 2 से, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा, तो मतलब ये 200 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 25.41 की वैल्यू 200 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5,082 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, सम निकालना है। ओके, तो मतलब 2 साल का है ना, तो 2 साल का कितना कितना प्रिंसिपल है, 100 रुपये। तो इसको 100 के 200 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 के बाद 4 जीरो आ जाएगी। ठीक है, ओके। तो ये आपका 20,000 आपको क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने अगले 13 क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।